हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका एग्जाम अभी बचा है, जिनका हो गया है वो अभी रेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद यूपी टेट की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि यूपी टेट भी आने ही वाला है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट था कि यूपी टेट कब आएगा। देखो, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन नए आयोग का गठन किया गया है, तो काम थोड़ा तेजी से होगा। तो यूपी टेट में भी फरवरी मार्च में आपको फरवरी मार्च में देखने को मिलेंगे इसके फॉर्म। यूपी टेट एक एलिजिबल टेस्ट है, इससे कोई आपकी जॉब नहीं लगेगी, लेकिन एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ठीक है, फरवरी मार्च तक इसके फॉर्म आएंगे और जो पेपर है वो मई जून तक हो जाएगा। ठीक है, हार्डली मई जून तक क्या है, एग्जाम हो जाएगा। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका पैटर्न है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, जहां आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सारी क्लासेस का। और अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और चैनल के फोल्डर में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भाई, क्या इसका क्राइटेरिया है सारा? देखो, नाम इसका यूपी टेट है, 2023 है, जो अब 2023 का होगा। लेवल जो है ये स्टेट लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, जो कि यूपी गवर्नमेंट कराती है। ठीक है, इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट यानी प्राइमरी लेवल का, पेपर सेकंड यानी एलिमेंट्री लेवल का। ठीक है, जैसे सीटेट में होते हैं, सेम वही है। जो मोड एग्जामिनेशन का वो ऑफलाइन है अभी तक। देखो, ऑफलाइन ही होगा। अगर ऑनलाइन होना होता तो गवर्नमेंट कोई ना कोई नोटिस भेज के बता देती। ऑफलाइन ही होगा। ऑफलाइन का मतलब है कि हाथ में आपके पेपर आएगा और आप गोले भरेंगे। ठीक है, जैसे सीटेट में पहले था। ठीक है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि सीटेट में 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर का ही पेपर होता है। और अगर आयोग कोई क्वेश्चन गलत दे देता है, उसके ऑप्शन गलत दे देता है, उसका आंसर कुछ और होता है, तो सभी को बोनस अंक मिलता है। 1 मार्क्स मिलता है सभी को करेक्ट का, वो तो सभी पेपर में मिलता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं है। 2 घंटे 30 मिनट का ये पेपर है, यानी 150 क्वेश्चन है, 150 ही मिनट है। ठीक है, और क्या है, 150 ही नंबर का पेपर है। ठीक है, जैसे कि सीटेट में ये इसका सेम है बिल्कुल। ठीक है, और पेपर कैसे आता है, बाइलिंगुअल आता है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, ये बात हुई। अब देखते हैं पेपर फर्स्ट की बात। पेपर फर्स्ट क्या है, इसमें सीडीपी आती है 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स की सीडीपी आती है। और सीडीपी कैसी आती है, इसमें कंटेंट आता है कि ये बुक किसने लिखी है, इस थ्योरी का ये थ्योरी किसने दी है, इस बुक का राइटर कौन है, इस थ्योरी का प्रतिपादक कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, कंटेंट के क्वेश्चन आते हैं। जो पेडागोजिकल एस्पेक्ट है वो बिल्कुल बहुत कम आता है, मुश्किल से 5 नंबर की पेडागोजी आती है, बाकी सारा कंटेंट ही आता है। ठीक है, और हम है ना टॉपिक वाइज करेंगे, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। पहले सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। अभी मैं सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, फिर उसके बाद कंटेंट करेंगे। तो सीडीपी बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट क्या है, हिंदी है, मतलब हिंदी में व्याकरण आती है 30 नंबर की, उसमें पैसेज आते हैं 15 नंबर के, 15 नंबर में व्याकरण होती है, जैसे कि सीटेट में है। ठीक है, लैंग्वेज 2 आप कोई भी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, ये भी 30 नंबर की ही होती है। ठीक है, मैथ जो है, मैथ 30 नंबर का आता है, ईवीएस 30 नंबर की आती है। ठीक है, ईवीएस में सारा कंटेंट ही आएगा, इसमें कोई पेडागोजी नहीं आती है, 1-2 क्वेश्चन दे देता है बस पेडागोजी के, लेकिन ज्यादा नहीं आते, सारा कंटेंट ही आता है। ठीक है, कंटेंट भी किस तरह का आता है, इकोलॉजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन से हुआ, इकोलॉजी से हुआ, पिरामिड से हुआ, तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है ईवीएस का। तो 150 टोटल क्वेश्चन हुए, 150 और मार्क्स 150, यानी 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स, जिसमें 2 घंटे 30 मिनट का टाइम है। ठीक है, सारा कंटेंट बेस है ये पेपर। और ये सीटेट में क्या है, इसमें ज्यादातर पेडागोजिकल एस्पेक्ट आता है। और पेपर 2 की बात कर लेते हैं, इसमें 30 नंबर की सीडीपी है, सेम वही। लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर, सेम वही है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। लैंग्वेज सेकंड जो आप एक चूज कर सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से, ये भी 30 नंबर। बस ये अलग है कि जो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी 60 मार्क्स के मैथ साइंस आते हैं, और जो सोशल स्टडीज वाले हैं इनकी 60 मार्क्स की एसएसटी आती है। ठीक है, जो कि कंटेंट बेस्ड है, इसमें भी पेडागोजिकल एस्पेक्ट ना के बराबर होता है। ठीक है, तो 150 मार्क्स का ही इसमें टोटल है। ठीक है, तो ये कुछ बात है। अब इसका पेपर कब तक होगा, मे बी मई जून तक इसका पेपर हो जाएगा। अब रिजल्ट इसका अगस्त सितंबर तक आ जाएगा। तो इसके बाद सब सोच रहे हैं कि
सुपर टेट कब होगा, है ना, सुपर टेट कब होगा। देखो आना तो है ही सुपर टेट, 3-4 साल हो गए कहते कहते कि अब आएगा अब आएगा, वो क्यों नहीं आ रहा है भाई। देखो एक बात बताओ, जैसे कि कोई भी चीज है, अब हमारी जरूरी कोई भी चीज है तो हम क्या है, जब मौके पे चौका मारते हैं, तो ये लोग भी तो इंतजार में बैठे हैं कि भैया जब भर्ती वो इलेक्शन आएंगे तभी हम भर्ती देंगे। तो सुपर टेट जो है ना इलेक्शन के पास ही आएगा, चाहे कोई कितना भी कुछ कर लो। जब अब तक नहीं आया तो इलेक्शन के पास आएगा। अब अगस्त सितंबर तक आपका यूपी टेट पूरा हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर ये क्या है आपको नोटिस भेज देंगे कि भैया हम इस महीने में सुपर टेट के फॉर्म आउट करेंगे। और इलेक्शन कब है, फरवरी के आसपास है, 2024 में इलेक्शन है, तो जब भी आपको देखने के लिए मिलेगा सुपर टेट, ठीक है। और सुपर टेट में इसमें कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बस सुपर टेट में सब्जेक्ट थोड़े से ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन आपका बेस जो है यूपी टेट है। अगर आप यूपी टेट में अच्छी प्रिपरेशन करते हैं तो सुपर टेट आपका 40 to 50% कवर हो जाता है, ज्यादा ही हो जाएगा बल्कि, ठीक है, क्योंकि सेम कंटेंट है बिल्कुल, हिंदी भी सेम है और सीडीपी भी सेम है, इंग्लिश भी सेम है, मैथ भी सेम है, और थोड़ी सी साइंस भी आती है 10 नंबर की, रीजनिंग आती है 5 नंबर की, 5 नंबर का कंप्यूटर आता है, तो यही आते हैं सारी चीजें इसमें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी अभी तक नहीं है भाई। देखो आगे तो पता नहीं क्या चेंजेस होता है, अभी तक कोई चेंजेस नहीं है, ना ही यूपी टेट में और ना ही सुपर टेट में, ठीक है। बाकी कुछ नया चेंज कर देते हैं तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी अगर ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज मैं एनालिसिस नहीं करवा पाई क्योंकि मैं कॉलेज गई थी, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भी कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।